नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। आज हम बात करेंगे हमारी खास पेशकश में सपनों की। एक आम आदमी के कई सपने होते हैं। उसमें से सबसे बड़ा सपना होता है खुद का घर बनाने का, खुद की प्रॉपर्टी बनाने का। उस चार दीवारों को बनाने के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी में कई भागदौड़ करता है। उन चार दीवारों में वो जितना सुरक्षित महसूस करता है, उतना ही ज़रूरी है कि वो दीवारें उतनी ही सुरक्षित हों। इसलिए आज हम आ चुके हैं सुपरटेक क्रिएशंस में, जहाँ पर होता है इको फ्रेंडली ईंटों का निर्माण। जी हाँ, इस टर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ सुपरटेक क्रिएशंस के संचालक निखिल जी मौजूद हैं। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सर नमस्कार। निखिल जी, सबसे पहले यहाँ आने से पहले जब मैंने देखा कि ईंटें जिस तरीके से हम देखते हैं, लाल कलर की एक सामान्य ईंट हमने देखी है, यहाँ आकर मैं ईंटों का एक नया स्वरूप देख रहा हूँ। क्या आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ये इको फ्रेंडली ईंटें एग्जैक्टली क्या है, कैसे निर्माण होता है इसका? जी सर, बिल्कुल। मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि 10 साल पहले तक मैं भी एक सामान्य ईंट वो लाल कलर की ही जानता था, लेकिन 10 साल पहले मुझे पता चला कि एक इको फ्रेंडली ईंट जिसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो थर्मल प्लांट से तापगृह से बिजली बनाई जाती है, वहाँ से कोयला जलाया जाता है, वहाँ का जो ऐश निकलता है वो यूज़ करके हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे मदद कर सकते हैं सेव करने में। ये प्रोडक्ट हमने यूट्यूब पे देखा, समझा और सोचा कि क्यों ना हम एज ए युवा वर्ग कुछ अपना योगदान दे अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये जो इको फ्रेंडली ईंटें हैं, ये सामान्य ईंट के मामले में, सुरक्षा के मामले में कहाँ ठहरती हैं? सर, सामान्य ईंट से ये 3 गुना मजबूत ईंट आती है। आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से भरोसा करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सुरक्षा, कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है तो दो चीज़ों को लेके वो बहुत आश्वस्त हो जाना चाहता है। एक होता है सरिया और एक होता है सीमेंट। ईंटों के मामले में लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है कि ईंटों को भी सुरक्षा के लिहाज से जांचा परखा जाए? सर, सीमेंट और सरिया बिल्कुल आपने सही बोला कि बहुत मजबूती देता है, तो सबसे पहले ध्यान सीमेंट और सरिये पे ही जाता है। ईंट पे पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, उसकी वजह से बारिश में शीत की दिक्कत आती थी, क्योंकि सामान्य ईंट जब जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो वो पानी एब्जॉर्ब करती है, जिससे शीत आ जाती है, पेंट ख़राब हो जाता है। लेकिन आज का युवा वर्ग इस चीज़ में भी अवेयर हो चुका है। आज वो ऐसी चीज़ लगाना चाहता है जो एक बार लगाए और मेंटेनेंस के नाम पे उसको बहुत कम खर्चा करना पड़े। तो आज आप ये ईंट लगा के शीत की प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, शीत पपड़ी की प्रॉब्लम नहीं होती, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए हेल्पफुल है। अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं निखिल जी। कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है तो बजट का बहुत ध्यान रखता है कि कहीं हमारे बजट पे भारी ना पड़ जाए। तो क्या ये ईंटें सामान्य ईंट से ज़्यादा खर्चा होती है? सर, आज जो इतनी महंगाई हो चुकी है, जिसमें सामान्य ईंट से सस्ती ईंट ये पड़ रही है। मजबूती में भी ये 3 गुना है, शीत की प्रॉब्लम भी नहीं है, और जो रेट है वो काफ़ी कम है। 25 से 30% रेट इस ईंटों का कम है। तो लागत आप जो एक घर बनाने में आती है, उसको आप कम से कम में कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है निखिल जी कि अगर हमारी लागत भी बच रही है और हमें सुरक्षा भी ज़्यादा मिल रही है। निखिल जी, जानना चाहूँगा कि ये जो इको फ्रेंडली ईंट है, इसका निर्माण किस तरीके से होता है? ये क्या मटेरियल्स इसमें यूज़ होते हैं? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे जो ज़्यादा उपयोग करी जाती है वो थर्मल फ्लाई ऐश है, जो एक वेस्ट है। तो ये फ्लाई ऐश है जो थर्मल प्लांट से निकलती है और ये हम यूज़ करते हैं। इसके साथ में स्टोन डस्ट है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ में सीमेंट मिलाई जाती है, जिससे कि इसमें मजबूती आती है। निखिल जी, ये जो मशीनें हैं, ये किस प्रकार से इसमें निर्माण होता है चीज़ों? सर, ये पूरा ऑटोमेटिक प्लांट है। जैसे मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है वो रॉ मटेरियल एक प्रोपोर्शन में इस मिक्सर में डाला जाता है। इसका एक मिक्सचर तैयार किया जाता है, और वो जब तैयार हो जाता है उसके बाद ये कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस मशीन में जाता है। हाइड्रोलिक प्रेस पे ये 200 टन के प्रेशर से प्रेस होता है ईंट। अच्छा। और फिर इसे फाइनल एक लुक दिया जाता है। ये पूरा मिक्सचर जो है इस मशीन में आता है। इस मशीन के थ्रू 200 टन का प्रेशर रहता है इसके ऊपर, वो प्रेसिंग होता है, जिससे कि ये मजबूती में 3 गुना ईंट होती है, मजबूत होती है। जी।
तो इस प्रोसेस से होकर गुजरती है एक इको फ्रेंडली ईंट, तब जाकर वो आपको आश्वस्त कर पाती है एक सामान्य ईंट या सामान्य ब्रिक से बेहतर सुरक्षा के लिए। निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिंदुस्तान मेल से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हिंदुस्तान मेल न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छा अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम चलाया कि आज हम कैसे एनवायरनमेंट को मदद कर सकते हैं सुरक्षित करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे निखिल जी, सुपरटेक क्रिएशंस के संचालक, जो हमें बता रहे थे कि इको फ्रेंडली ईंट से किस तरह से अपने घर को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान मेल न्यूज़ का ये प्रयास रहेगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रेषित करें। फिलहाल मैं जितेंद्र खिलनानी, कैमरा पर्सन कमल किशोर जी के साथ, इसी तरह की और भी जानकारी प्रोग्राम्स देखने के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़, जिसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।